हेलो एवरीवन। सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि लेखपाल की परीक्षा में बहुत ही ज्यादा धांधली हुई है, बहुत ही ज्यादा। मतलब इतनी उम्मीद तो कोई कर भी नहीं सकता था कि इस तरह से पेपर लीक होगा और इतने लोग जो है पकड़े जाएंगे सारे के सारे। अब देखिए, इसमें अगर हम कहें कि लोगों की गलती है तो लोगों की भी गलती नहीं है। मैं आज के वीडियो के माध्यम से एक गवर्नमेंट को एक सजेशन देना चाहता हूँ, एक सजेशन सलाह देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट अगर 7 साल 8 साल के बाद वैकेंसी निकालेगी तो यही हाल होगा जो आज के पेपर में हुआ। ऑब्वियसली यार, 7 8 साल में 10 साल में अगर वैकेंसी आप एक बार दोगे तो हर बंदे का ये मानना होता है कि यार लगा दो जी जान। अब जी जान में केवल अपनी मेहनत ही नहीं आती कि हम मेहनत करके ही आगे बढ़ सकते हैं। अब जी जान का मतलब होता है यहाँ पे कि हम किसी भी तरह से एन केन प्रकार एनी वे एनी हाउ हमें हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, चाहे बैक डोर से एंट्री मिले या फिर फ्रंट गेट से। अब फ्रंट गेट से एंट्री लेने की क्षमता सबके पास नहीं है दोस्तों। फ्रंट गेट से सिलेक्शन वही ले सकता है जो अपनी मेहनत पर, अपने रगों पे, अपने खून पे विश्वास करता हो। बट ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम, ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। मतलब आज के टाइम में अगर मैं कहता हूं कि 8,000 वैकेंसी आपने निकालना है, वो भी 8 साल के बाद, तो इसमें 80% लोग यही सोचते हैं कि यार पढ़ा तो हमारा होना नहीं है, पढ़ना लिखना तो हमारे बस की बात नहीं है, हम किसी भी तरह से जुगाड़ लगा के और बस शटल हो जाएं, क्योंकि अब दोबारा पता नहीं ये वैकेंसी आए या ना आए। और अगर आती भी है तो पता नहीं तब तक हमारी एज बचे या ना बचे। दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है। तो हर एक बंदे का यही फंडा होता है कि भैया किसी भी तरह सिलेक्शन होना चाहिए, चाहे आप 10 लाख लो या 15 लाख लो, हम सब निकाल लेंगे बात। तो गवर्नमेंट के लिए मेरा ये एक सजेशन है कि गवर्नमेंट भले वैकेंसी कम निकाले, लेकिन रेगुलर बेसिस पे अगर वैकेंसी निकालेगी तो शायद लोगों का ये जो मेंटेलिटी, मेंटल सेटअप बन चुका है कि नहीं वैकेंसी तो यार 10 साल बाद आएगी, तो फिर हमें किसी भी तरह से निकलना ही निकलना है। अगर स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी सालाना या फिर अर्ली बेसिस पर आएगी तो फिर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के बारे में, या मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स यही सोचेंगे कि यार हर साल तो वैकेंसी निकलती है, चलो इस साल नहीं हुआ तो अगले साल हो जाएगा, इस साल नहीं हुआ तो अगले साल हो जाएगा, अगले साल नहीं हुआ तो अगले साल हो जाएगा। जैसे बैंक के एग्जाम पहले होते थे, अभी पीएनबी का निकल रहा है, तो कल बैंक ऑफ बड़ौदा का निकल रहा है, एक महीने बाद इलाहाबाद बैंक का आ गया, फिर एसबीआई का आ गया। ऐसे 19 20 बैंक्स थे। तो वो आप देखते थे कि हर 2 महीने में, 4 महीने में कोई ना कोई वैकेंसी क्रिएट होती रहती थी और आती रहती थी, कोई ना कोई वैकेंसी आती रहती थी। और बंदों का एक रुझान बड़ा रहता है यार कि तैयारी करो तैयारी करो, चलो इसमें नहीं हुआ अगले में हो। लेकिन यहाँ यूपी में, और खासकर यूपी ट्रिपल एसएससी, यूपी ट्रिपल एसएससी के केस में कि भैया अगर इस बार नहीं तो अगली बार हम तो गए, अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार तो हमारा एज ही खत्म हो जाएगा। तो बस किसी भी तरह से इस बार ले लो सिलेक्शन, किसी भी तरह से। तो वही लोग करते हैं और फिर होता क्या है आपके सामने जो वही हुआ। अरे यार पूरा सेंटर साथ देता है लोगों का। अच्छा आप मुझे ये बताओ, किसको पैसा प्यारा नहीं है? अगर किसी को 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या फिर करोड़ों में कह सकते हो कमाने का मौका मिला है, तो क्या कोई छोड़ेगा? आप ही बताओ, कोई छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा भाई। पैसा किसी को काटता नहीं है, पैसा किसी को काटता नहीं है, सबको प्यारा है। और फिर
जो पकड़े भी जाते हैं उनके लिए आप ये सोचो कि कितना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है। कुछ नहीं है यार, आज के टाइम में कुछ भी नहीं है। पैसा फेंक तमाशा देख वाली बात होती है आज के टाइम में। पैसा फेंक तमाशा देख। आप कितना भी बड़ा क्राइम करके चले जाओ, कुछ भी करके चले जाओ, अगर आपने पैसा दे दिया तो केस आपका बिल्कुल जीरो बना देंगे और तुरंत आपको बेल मिल जाएगी, अब बाहर आ जाए। भाई सिंपल सी बात है यार, पैसा किसी को काटता नहीं। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि करप्शन रुके, भ्रष्टाचार रोके, तो गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा कि ये वैकेंसी जो निकालती है गवर्नमेंट, सालाना बेसिस पर निकाले। भले कम वैकेंसी निकालो यार, अब 1500 निकालो, 2000 निकालो। कौन कहता है कि आप इकट्ठा 10,000 निकाल दो भाई? कौन कहता है? कम वैकेंसी क्रिएट करो, उसमें बच्चों का इंटरेस्ट बना रहेगा, बच्चों को मेहनत करने का मन बनेगा, मन बना रहेगा, एक इंटरेस्ट बना रहेगा। और आपने 10 साल में एक बार वैकेंसी निकाली तो फिर जो हुआ है यही होगा। इसको कोई नहीं रोक पाएगा, ना आप रोक पाएंगे ना हम रोक पाएंगे। मेहनत करने वाला मेहनत करता रहेगा और पैसे वाले बाजी मारते जाएंगे। मेहनत करने वाला मेहनत करता रह जाएगा और पैसे वाले बाजी मारते जाएंगे। अरे यार सिंपल सी बात है, आप मुझे ये बताओ कि पढ़ने वाला क्या कभी 100 में 95 मार्क्स ला सकता है क्या? ये एकेडमिक नहीं है बेटा, ये एकेडमिक नहीं है कि आप 100 में 100% ले आए, लड्डू बांट दी। ये एकेडमिक नहीं है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है भाई, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। अरे बहुत सारे क्वेश्चन तो इसमें ह्यूमन एरर की वजह से ही गलत हो जाते हैं भाई। आपको लगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको लगा कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप देखते ही फटाक से आंसर मार दिया बिना सॉल्व किए, और वही क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है बेटा। वही क्वेश्चन, वही प्रश्न आपको जब आप घर में आके चेक करते हैं गलत मिलता है। हालांकि ये सबके साथ नहीं होता, बट होता है। ह्यूमन एरर भी कुछ होती, कोई चीज होती है, ठीक है, जो हमेशा जल्दीबाजी में होता है। तो मेरा ये सजेशन है गवर्नमेंट के लिए और अपने प्यारे साथियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, कि अगर आप चाहते हैं कि किसी भी भर्ती में कोई करप्शन ना हो तो हम सबको मिलकर के आवाज उठानी पड़ेगी। अरे भाई बच्चा जब तक रोता नहीं है उसको दूध पिलाने वाली माँ उसके पास नहीं आती। बच्चा जब रोएगा नहीं उसको कोई दूध नहीं पिलाएगा। हाँ ठीक है, खेल तो रहा है यार, खेल तो रहा है, खेलने दो, ठीक है। तो जब आप आवाज बुलंद करोगे तब भी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज बस आप पढ़ते रहो और जिसके पास पैसा है वो नौकरी लेता रहेगा। अरे भाई उसे कुछ नहीं आता यार, फिर भी वो नौकरी कर रहा है। ये है गवर्नमेंट सेक्टर का हाल, ठीक है। तो अब आप देख ही सकते हैं कि आपके सामने जो भी पकड़े गए हैं इस लेखपाल की भर्ती में, तो देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे सब मुन्ना भाई एमबीबीएस पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और बाद में होता क्या है, सारे प्रूफ है, सारे वीडियोज हैं, लेकिन आयोग, आयोग क्या बोलता है कि नहीं, कहीं से भी किसी भी तरह की पेपर लीक होने की कोई न्यूज ही नहीं है। इवन इतने सारे वीडियोस, इतने सारी चीजें होने के बाद, कई सारे केंद्रों पे दंगा फसाद होने के बाद भी आयोग तो सीधा यही बोलता है कि नहीं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। तो भैया ये सब क्या है जो आपको सामने दिखा रहे हैं? इतने सारे बवाल हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? अगर दोस्तों आपको मेरी बात अच्छी लगी तो वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों को इकट्ठा कीजिए और एक बार इसमें आवाज बुलंद करने के लिए। हाँ, अभी इसमें बहुत सारे लोग तो ये मुझे ही बोलेंगे कि अरे इनका तो कम नंबर आ रहा होगा, इनका तो कम नंबर आ रहा होगा, तभी ये कैंसिल करवाने के लिए बोल रहे हैं। अरे भैया मैं केवल एक वैकेंसी की बात नहीं कर रहा आपसे कि आप इसको कैंसिल करवाओ या ना करवाओ। आप इसे करवाओ या ना करवाओ, आपकी मर्जी है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बट मैं आपके लिए या फिर आपकी जो आने वाली जनरेशन है उन सबके लिए कह रहा हूँ कि अगर हम ऐसा कोई प्रोसेस गवर्नमेंट ले आती है जिससे अर्ली बेसिस पर वैकेंसी निकलती है,
तो लोगों का इंटरेस्ट बना रहेगा और ये जो करप्शन है उसमें थोड़ा लगाम लगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अगर आपको कोई बात मेरी पसंद आए तो आप उसको फॉरवर्ड कीजिए और अपने दोस्तों को सुनाइए। थैंक यू एवरीवन।